हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें कि झाबुआ से हमारे सहयोगी शनि दामोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जो विकास पर्व कितना गर्व, ये एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने है, क्योंकि वही बातें की जा रही हैं कि कितना गर्व महसूस किया जाए। वृद्धा पेंशन की बात कर लें, निराश्रितों की बात कर लें, जिनको जो असहाय हैं उनको सहयोग देने की बात कर लें। असल में जो तस्वीरें मध्य प्रदेश की दिखती हैं, क्या लगता है चन्नी आपको क्या दिखती हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यदि झाबुआ की बात करी जाए तो क्या तस्वीरें हैं, क्या जो कहा गया वो धरातल पर दिखता है? मध्य प्रदेश में सबसे गरीब जिले को लेकर के झाबुआ जिले को माना गया है। ये प्रदेश सरकार से ही निकले हुए ही आंकड़े हैं, जहां पर धरातल पर योजनाओं को लागू नहीं किया जा पाता है। वजह है, जिस तरीके की बात करें हम के वृद्धा पेंशन को लेकर के जो साफ तौर पे है, तो इसके शुरुआती क्षणों में ये केवल मात्र 150 रुपया जो है कि वृद्धा पेंशन दी जाती थी, वहीं इसे बढ़ा करके 300 रुपए किया गया। अल्प सरकार जो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी ने इसको 600 रुपए किया गया। अब 600 रुपए होने के बाद में लोगों के साथ में ये एक सामने बिल्कुल निकल करके एक मुद्दा आता है कि 600 रुपए में एक गैस का सिलेंडर तक नहीं खरीदा जा सकता। ऐसे में वृद्धजन अपने जीवन का निर्वहन कैसे करें? साफ तौर पर देखा जाता है कि ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायती स्तर पे जनप्रतिनिधियों का साफ तौर पर इस तरह का कहना है कि अभी तक ये जो योजना है, इन्हें दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ करके लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि बीपीएल कार्ड धारक होना इसमें अनिवार्य माना गया है। दस्तावेजों की कमी के चलते सैकड़ों या ये कहा जाए कि हजारों लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाते। जी राखी जी। बिल्कुल, तो क्या लगता है इन तमाम चीजों को यदि हम जो तस्वीरों में देखकर समझ पाए हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो क्या हम इसे सिर्फ जुमलेबाजी ही कहें? क्योंकि देखिए, एक समय हमने पिछली बार का इलेक्शन देखा, ठीक है, और उस इलेक्शन के बाद क्या हुआ था, फिर किस तरह से सरकार बदल गई, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद यदि इन तमाम तस्वीरों को हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो बातें कही गई हैं, अभी भी जो वर्तमान में बहुत कुछ कहा जाता है, इलेक्शन है तो और ज्यादा प्रॉमिस किए जाएंगे, घोषणाएं की जाएंगी, उस पर विश्वास कैसे किया जाए? इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। इनके लिए क्या कोई जनप्रतिनिधि है? मैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे सनी, उनके बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि वो कभी पहुंचते नहीं है, या उनसे कभी बात करने की कोशिश हुई है कि आप लोग इतना कहते हैं, सरकार इतना कहती है, आपने दिया क्या है? आज ये लोग एक एक रुपए के लिए परेशान है। आपने सिर्फ दिखावे के लिए कह दिया कि हम 100 चीजें देंगे, लेकिन आप दे जीरो रहे हैं। जी बिल्कुल राखी जी, साफ तौर पर देखा जाए तो 2023 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मध्य प्रदेश को लेकर के। साफ तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों का रवैया, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। चूंकि मैं बताना चाहूंगा कि झाबुआ में जो है कि 3 विधानसभाएं हैं, और तीनों विधानसभा में कांग्रेस विधायक होने की वजह से कई बार वो बजट को नकार देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है, या उनके द्वारा सरकार के खिलाफ इस वक्त तो आवाज उठाने की जरूरत थी, जबकि बुजुर्गों को लेकर के, दिव्यांगों को लेकर के है। दिव्यांगों को लेकर के भी एक मामला निकल करके सामने आया था राखी जी, जिस तरीके से कि उन्हें भी बीपीएल कार्ड धारक होना अनिवार्य बताया गया, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल पाएगा। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब जनप्रतिनिधि जो है कि वो किस मुंह से वोट मांगेंगे, क्योंकि उनके इस विकास पर्व को गर्त में जाता देख रही है झाबुआ की जनता। जी राखी जी। बिल्कुल, चलिए सनी हमारे साथ बने रहिएगा। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी